बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी लुकअप को मल्टीपल शीट या मल्टीपल टेबल से कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं डेटा वी लुकअप फार्मूले से, और मल्टीपल टेबल या मल्टीपल शीट से डेटा को कैलकुलेट करना है सेम आईडी। तो ये किस तरह से होगा, तो ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ डिफरेंट टाइप की जो है वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास इंटर हुई हुई है, और ये एग्जाम्पल मैंने दी हुई है 1 टेबल 2 और 3 और सेम आईडी है। अब इनकी बेस क्या है जिससे हमें कैलकुलेशन करनी है, ये हमारा मेन डेटा है। और यहाँ से हमारे पास ऑर्डर डेट है, नंबर ऑफ क्वांटिटी, डिस्काउंट, टाइप दिया हुआ है। टाइप के हिसाब से अब जैसे यहाँ पे जीएल पाइप आ रहा है, तो जीएल पाइप जो है यहाँ पर हमारे पास इसकी जो हमारे पास साइजेस इंचेस हैं उसके हिसाब से रेट लिखे हुए प्रिंट हो जाए। और अगर यह पीवीसी की एंट्री हुई हुई है, पीवीसी की जो साइज़ इंचेस है उसके हिसाब से हमारे पास यहाँ पर उसकी जो है वो एंट्री हो जाए प्राइस की, या फिर कॉपर लिखा हुआ है तो कॉपर के हिसाब से हमारे पास यहाँ प्राइस की एंट्री ऊपर लिखी हुई आ जाए। तो इस तरह की कैलकुलेशन के लिए हम कौन सी टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं कि अलग अलग इधर से हमें वैल्यू उठानी है टेबल से जाकर, और जो इसकी टाइप दी हुई है उस हिसाब से उस टेबल के अंदर से हमें उस साइज़ की वैल्यू के रेट उठाने हैं। ठीक है जी, कॉस्ट के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट रेंज जो हमारी टेबल की आ रही है और इसको डिफाइन कर देंगे इसके नाम से। जीएल की यानी डिटेल है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे डेटा को, और यहाँ नेम बॉक्स में हम लिख देंगे जीएल। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो रिकॉर्ड है उसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हम पीवीसी से डिफाइन कर देते हैं इस डाटा को। हेडिंग के बगैर सिलेक्ट करेंगे और इंटर, या नेम बॉक्स में लिखने के बाद इंटर लाजमी करना है। फिर उसके बाद थर्ड टेबल सिलेक्ट, इसको कॉपर से डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर, कॉपर, एंटर। अब ये सारे टेबल इनके नाम से हमने डिफाइन किया नहीं। अगर टाइप जीएल होगी तो जीएल टेबल के रेट उठाने, अगर टाइप में पीवीसी है तो पीवीसी की टेबल के रेट, और कॉपर होगा तो फिर कॉपर के टेबल के रेट। तो इसको हम यूज़ अप्लाई किस तरह से करेंगे, अब यहाँ पर हम आ जाएंगे इक्वल वी लुकअप जो करनी है वो ये इंचेस जो दिए हुए यहाँ पर कॉस्ट फिट के हिसाब से यहाँ से हमें इसको लुकअप करना है। ठीक है जी, ये जो साइज़ दिए हुए हैं उसकी वैल्यू यहाँ से लुकअप करनी है। तो कॉमा लुकअप वैल्यू में फर्स्ट साइज़ इंचेस वाली सेल वैल्यू, कॉमा टेबल एरर। अब टेबल एरर हमारे पास एक नहीं है, वरना हम एक टेबल सेलेक्ट करके उसको कॉमा करके कॉलम 2 करते और यहाँ पर उसकी प्राइस लिखी हुई प्रिंट कर देते। तो हमने जो डिफाइंड टेबल की है उसको यहाँ टेबल एरे की जगह कॉल करने के लिए वी लुकअप में इनडायरेक्ट लगाएंगे और इनडायरेक्ट के बाद ब्रैकेट ओपन, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करेगा, जो डिफाइंड नेम में हमने टेबल डिफाइन की हुई है रेंज उसको चेक करेगा, और फिर उसके अंदर से हमने जो दो कॉलम को डिफाइन किया हुआ है, जो उसको टेबल मिलेगा उसका कॉलम नंबर 2 का रिकॉर्ड हमें यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट कराना है। तो इनडायरेक्ट में हम जो टाइप सेल है फर्स्ट उसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, और कॉमा के बाद कॉलम कर देंगे 2, और कॉमा यहाँ पे आ जाएगा अप्रोक्सीमेट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब टाइप यहाँ चेक करें जीएल साइज 5, और यहाँ पे जीएल में टेबल में आ जाए, और यहाँ पे 5 और 871 नीचे इसके सेल के एंड पे आ जाएंगे और डबल क्लिक ट्रैक। कॉपर दिया हुआ है साइज 10 इंचेस 700। ठीक है जी। अब मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू है 7 यहाँ पर दी हुई है। तो अप्रॉक्सीमेट कंडीशन जो है टॉप मैक्सिमम वैल्यू जो होगी उसका रिजल्ट हमें देगी। यहाँ पे अगर 10 था तो हमारे पास 700, अगर हम इसी को 6 करेंगे तो फिर जो 6 की 650 है वो रिकॉर्ड में एंट्री आ जाएगी। ठीक है जी। तो जिस कैटेगरी का यहाँ पे टाइप मिलेगा उस कैटेगरी में जाके उसका कॉलम 2 का जो रिकॉर्ड है वो हमें मिल जाए। पीवीसी 241 ये पीवीसी शीट, ये शीट भी हो सकती है अलग अलग, इसको मैंने टेबल के तौर पे यूज़ किया हुआ है। और यहाँ देखिए 2 कैटेगरी और 41 पीवीसी के रिकॉर्ड में आ गया हमारे पास। तो ये तो हो गया एक तरीके से हमारा काम। अगर हम किसी और अदर फार्मूले से इस काम को करें, क्योंकि एक से करने के बाद अगर और फार्मूले से मेरी कोशिश होती है एग्जांपल आपके साथ शेयर करूँ, डिफाइन किया जाए ताकि आपको कॉन्सेप्ट मिले और उस तरीके से भी आप उसको यूज़ करके देंगे। तो ये तो वी लुकअप था, इस मेथड से हमने इसको फॉलो करते हुए प्राइस उठाया, डिफरेंट टेबल अलग अलग या डिफरेंट शीट्स भी हो सकती हैं, उससे हमने एक वैल्यू उठा ली प्राइस। अगर अदर मेथड को यूज़ करते हुए इसको कैलकुलेट करें अदर फार्मूलों से, तो फिर इस तरह भी किया जा सकता है। इफ़ कंडीशन उठाएं
ब्रैकेट ओपन फर्स्ट टाइप सेल बराबर है इन्वर्टेड कॉमा GL इन्वर्टेड कॉमा बंद, वैल्यू इफ ट्रू क्या होगी तो वैल्यू इफ ट्रू में फिर हम यहाँ लगा देंगे वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू। अब वही इंचेस वाला फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे, लुकअप टेबल एरे, तो वो जो हमारा टेबल एरे रेंज है उसको हमने GL फर्स्ट टेबल को लुकअप करना है क्योंकि कैटेगरी GL सेलेक्ट करी है, तो वी लुकअप में फर्स्ट सेल सेलेक्ट किया हमने, लुकअप वैल्यू साइज कॉमा, इसको GL टेबल बताना है तो GL लिखेंगे या टेबल जिससे डिफाइन किया हुआ नाम आ जाएगा, टैब दबा दें और फिर कॉमा कॉलम इंडेक्स का 2 कॉलम का रिकॉर्ड चाहिए, कॉमा के बाद 2 और फिर कॉमा ट्रू अप्रोक्सीमेट। यहाँ ये फर्स्ट कंडीशन इफ़ के साथ वैल्यू इफ ट्रू में आ गई, फिर कॉमा लगा देंगे। अब वैल्यू इफ फॉल्स फिर एक इफ़ लगेगा और यही सेम सारी कंडीशन GL की जगह हो जाएगी सेकंड वाली कैटेगरी PVC और उसमें सेकंड टेबल के रेंज को डिफाइन करेंगे। तो लिख भी सकते हैं, यही मेथड पूरा आगे कंटिन्यू करना है तो या तो फिर कॉमा के बाद से यहाँ इफ़ तक सिलेक्ट कर ले, कंट्रोल C इक्वल सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, इक्वल साइन सेलेक्ट नहीं होगा, कॉमा के बाद यहाँ पर कंट्रोल V पेस्ट। इस दफ़ा सेकंड कैटेगरी टेबल की है PVC तो GL की जगह मैं कर दूंगा PVC और यहाँ पर जो GL टेबल था इधर भी हमने जो PVC डिफाइन किया है इधर PVC को PV लिखेंगे, इस कैटेगरी आ जाएगी, टैब दबा के इसको सिलेक्ट कर लें, बाकी चीज़ें इसी तरह रहेंगी। ये सेकंड हो गया। फिर कॉमा के बाद थर्ड कैटेगरी कॉपर टेबल है, इसको एक और दफ़ा कंट्रोल V कॉपी किया हुआ, आप जितनी दफ़ा चाहे उसको पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल V से मैंने एक दफ़ा और पेस्ट किया और GL की जगह कर दिया इस दफ़ा कॉपर और कॉपर की जगह वी लुकअप में जो टेबल GL डिफाइन हुआ है कॉपी में हमारा, इसको चेंज करके हम लिख देंगे कॉपर, जो कॉपर के नाम से हमने डिफाइन किए थे सेल। टैब दबा देंगे, कॉपर लिखा हुआ आ गया, ये पूरा फार्मूला लग जाएगा, ठीक है जी। फर्स्ट मेथड जो था वी लुकअप और इनडायरेक्ट को हमने यूज़ किया और टेक्निक से यूज़ करते हुए अलग अलग टेबल से लुकअप करी वैल्यू हमने प्राइस को और यहाँ पर प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने शेयर किया इफ़ कंडीशन को यूज़ करते हुए इस तरह वी लुकअप को यूज़ करते हुए हमने कैलकुलेशन की ये सारी, और यहाँ पर अब हम आखिरी वाला कॉमा हटाएंगे और तीनों ब्रैकेट इफ़ कंडीशन के जो लगे हुए सारे तीनों एंड में यहाँ पर क्लोज, ये वी लुकअप था और बाकी इफ़ कंडीशन के सारे ब्रैकेट इस तरह क्लोज, एंटर। देखिए सेम आंसर आ गया। ट्रैक करेंगे सेल के एंड पे कर्सर को ले आएंगे, सारी वैल्यू सेम जो हमने वी लुकअप और इनडायरेक्ट को यूज़ करके उठाई थी तो वही हमने इफ़ को और वी लुकअप को यूज़ करते हुए यहाँ पर प्रिंट कर दी। तो इन फार्मूलों को यूज़ करते हुए एडवांस एक्सेल के आप किस तरह से डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ये मैंने क्लियर समझाया। जब कोई भी आपको मेथड सही लगे, इजी लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताएं कौन सा मेथड ज़्यादा बेहतर है जो आपको समझ में आया, और उसके अलावा उसको फिर उसी को अप्लाई करें, उसकी प्रैक्टिस करके खुद भी देखें किस तरह से वो काम कर रहा है फार्मूला। कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, कोई भी आप फिर काम आपके सामने आएगा तो आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है जी। प्राइस आ गए तो यहाँ पर नेट अमाउंट देख लेते हैं। नेट अमाउंट के लिए इक्वल ब्रैकेट ओपन, डिस्काउंट दिया हुआ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन, नंबर ऑफ क्वांटिटी सिलेक्ट मल्टीप्लाई प्राइस ब्रैकेट क्लोज, माइनस हो जाएगा डिस्काउंट, तो अगेन इसी को सिलेक्ट करेंगे, जो अमाउंट आएगा नंबर ऑफ क्वांटिटी और मल्टीप्लाई प्राइस के अंदर से माइनस, और इसको हम ABS में देंगे क्योंकि अभी माइनस में आंसर आएगा तो हम इसको कर देंगे प्लस। इन सबको हम ABS में लगा लेते हैं तो डिस्काउंट के बाद जो नेट अमाउंट है वो आ जाएगा। इंटर और ट्रैक, इसको मैनुअल करके चेक करना है तो इस तरह भी कर सकते हैं आप। इक्वल प्राइस मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी, ठीक है जी, ये अमाउंट बन गया। उसके बाद डिस्काउंट अमाउंट निकालना है। अब इसका जो है हमारे पास डिस्काउंट क्या आएगा, इक्वल इसका मल्टीप्लाई करना है डिस्काउंट और इसके अंदर से माइनस डिस्काउंट होगा तो यही वैल्यू आ जाएगी जो हमारे पास यहाँ आ रही है। तो ये सब हमने डायरेक्ट एक ही सेल में कर लिया फार्मूले से और एंटर करके ड्रैग कर लिया, ठीक है जी। यहाँ से इसको क्लियर करना है, इसको क्लियर कर लेते हैं, ये वाला कॉलम डिलीट कर देते हैं। तो ये क्लास आपको आज की कैसे लगी, टॉपिक कमेंट करके ज़रूर बताएं। एग्जाम्पल जो मैंने शेयर करी है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।